नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में जो कि है दुबई व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि इतने छोटे से सूटकेस में आपको सारी चीज़ें लेके जाना, जो कि नेसेसिटी भी है और ऑफिशियल वर्क की भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब मैं सबसे पहले रख रही हूँ अपना बाहर जाने का ड्रेस, जो कि स्काई वॉक एरिया में पहन के जाऊँगी। ये रहा मेरा नाइट सूट जो कि मैं अपने होटल के अंदर पहनूँगी। अभी भी बहुत सारा सामान बचा है पैक करने के लिए, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये सब सामान इस पाउच के अंदर पैक कर देती हूँ। ये थोड़ा बहुत बेसिक नेसेसिटी वाला सामान है। ये है हेयर बैंड, ये है फेस मिस्ट, सॉक्स, ये है मेरा आई मास्क, ये शावर जेल, दिस इज़ अंडर आई क्रीम, फेस मिरर। ये सब छोटा मोटा सामान है जो कि नेसेसरी है रखना। तो इसको पैक कर लिया है। अब ये जाएगा हमारे बैग के अंदर। अब मुझे इसके अंदर इतनी जगह बचानी है कि मेरा मेकअप किट आ जाए। ये है मेरा पर्स जो कि मुझे पहन के जाना है बाहर, तो ये भी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है मेरा टोट बैग, इसमें वो सामान रखते हैं जो हमें इंस्टेंटली यूज़ करने के लिए चाहिए हो। इसमें मैंने अपना QRH फाइल रखा, इसमें मैंने अपना सर्कुलर फाइल रखा, इसमें अपने कैबिन शूज़ पहनती हूँ जो हमें डोर क्लोज के बाद में तुरंत पहनने होते हैं। और मैंने इसके अंदर कार्डिगन भी रख लिया है क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसे वार्म करने के लिए चाहिए होता है। पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट। आधार कार्ड गिर गया मेरा, इसको भी अंदर रख लेते, काम आएगा ही। फाइनली मेरा पैकिंग ख़त्म हो गया है। अब मैं ज़िप क्लोज़ करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर में सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फ़्लाइट में ना नींद बहुत आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाऊँ। चलो जल्दी से अब सो जाते हैं। ज़बरदस्ती उठना पड़ा 3 बजे। मेरी नानी सो रही थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मेरे सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि मैं बस सो जाऊँ थोड़ी देर और, पर मेरे पास बहुत कट टू कट टाइम बचा था। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर बचा था, रेडी हो जाते हैं। मैं अपने हेयर्स में ओनली कोकोनट ऑयल एंड हेयर सीरम यूज़ करती हूँ क्योंकि हार्म नहीं करता है कोकोनट ऑयल, और सीरम आपके हेयर को स्मूथ बनाता है। वैसे मैंने दुबई के लिए बहुत सारे प्लान बना रखे हैं और मेरे साथ में जो मेरी R2 है जो ऑपरेट कर रही है मेरे साथ में, मैंने उसके साथ में पहले ही प्लान बना रखा है कि कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि पहले हम लोग स्काई वॉक एरिया जाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग, अगर टाइम बचा तो हम लोग दुबई मॉल भी जाएंगे। और जो दूसरी क्रू है उसको थोड़े से डेट्स खरीदने हैं, थोड़े से कैशू खरीदने हैं, तो लास्ट में वो भी खरीदने जाएंगे हम लोग। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, मेरी हेयर स्टाइलिंग हो गई है, बस बन बना लिया। फटाफट से मेकअप करके नीचे जाते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। मेरा कैब आने वाला है 4:40 पे, तो तैयार हो जाते हैं जल्दी से। मैं रेडी होकर के अब कैब में बैठ चुकी हूँ। अपने दूसरी क्रू का वेट कर रही हूँ जो कि मेरे साथ में जिसकी क्लबिंग हुई है, एंड हम लोग को T2 टर्मिनल पर रिपोर्ट करना है। वहाँ पर हमारी क्विक सी ब्रीफिंग होगी। पहुँच गए हैं, ब्रीफिंग हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। हम लोग को पहले कस्टम क्लियर करना है। और ये जो T2 टर्मिनल है ना, ये इतना सुंदर है, पूरा वुड से बना हुआ है, अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, अंदर झरना भी है, इतनी सारी चीज़ों से भरा हुआ है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब बस हम अपने गेट पे पहुंचने ही वाले हैं। बहुत चलना पड़ता है। T2 पे आप जब भी जा रहे हो तो स्लीपर्स पहन के जाना क्योंकि यहाँ पे इतना आपको वॉक करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए भी। ये जो थी, ये मेरी क्रू थी जिसके साथ में मैंने प्लानिंग कर रखी है, एंड शी इज़ सो स्वीट। अभी भी हम लोग को भागना पड़ रहा है। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट जिसको हम उड़ा करके दुबई लेके जाने वाले हैं। ये जो आप पीछे कार्ट लगा हुआ देख रहे हैं, इससे हमारी केटरिंग हो रही है। बस ये केटरिंग कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं। ये पीछे गो एयर के एयरक्राफ्ट खड़े हुए जिसको देख करके बहुत बुरा लगता है। फाइनली अब हम अपनी 3 घंटे की पूरी फ़्लाइट ख़त्म करके अब हम दुबई आ चुके हैं।
ये है मेट्रो स्टेशन दुबई का, जहाँ से आपको एयरपोर्ट से ही मेट्रो मिलती है दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए, अराइवल्स पे। एंड गेट खुल जा प्लीज़, खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको एमिरेट्स ही दिखेगा। अब बस यहाँ पे हम लोग अपना सारा काम ख़त्म करके अराइवल्स पे जाएंगे। अराइवल्स पे अपने बस का वेट करेंगे। वही जो एयरक्राफ्ट खड़ा है उसी से हम लोग आए थे दुबई। फाइनली अब हम लोग अपने कैब में बैठ चुके हैं। एंड कितना ब्यूटीफुल है दुबई। हर जगह आपको इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स मिलेंगी एंड सो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और यहाँ की रोड्स एंड ऑल, सी कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि दुबई बस वो पाम ट्री है, बट ऐसा नहीं है। वो पाम ट्री अलग है और दुबई का ये जो चीज़ है ये अलग है। तो जब हम लोग प्लान कर रहे थे जाने के लिए, तो हम लोगों ने वो भी देखा था कि कहाँ पर है पाम ट्री आइलैंड। तो वो मैन मेड है, और ये सब जगह भी शायद मैन मेड है, मुझे इतना नहीं पता है इस बारे में। चलिए अब हम अपने होटल आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ आवर होटल। और अगले 24 आवर्स तक हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। मैं शक्ल से कितनी ज़्यादा टायर्ड लग रही हूँ। मेरे सारे बाल ख़राब हो चुके हैं, मेकअप भी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। हमें मिल चुकी है हमारी कीज़, अब हम लोग जा रहे हैं। ये मुझे दिखा रही है कि फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम कहाँ पर है। दैट इज़ फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम। ये हमारा वॉक एरिया है जहाँ से हमें अपने रूम की तरफ जाना है। ये रहा हमारा रूम फाइनली। आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। हर जगह बस अपने आप को ही देखती रहती हूँ। ये हमारा है छोटा सा नहीं, बड़ा सा बाथरूम। फिर से मैं अपने आप को दिखाते हुए बाल ठीक कर लेती हूँ थोड़े। ये हमारा बाथटब, ये हमारा रूम। What's written here? अच्छा, हमारे रूम से ही बुर्ज खलीफा दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा विंडो बहुत गंदा था। तो अच्छा व्यू नहीं आ रहा था इतना, बट स्टिल इतना सुंदर दिख रहा है। ये रही मेरी सारी ड्रेस। मैंने सब कुछ फैला करके रखा था बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम था। मुझे तैयार भी होना है, मुझे इतनी सारी जगह घूमना है। और अगर आप किसी लेओवर पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके सो जा रहे हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है। हम लोग फटाफट से रेडी होकर के अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर आके हम लोगों ने सबसे पहले अपने होटल से कैब लिया स्काई वॉक एरिया तक, क्योंकि हमारा पहला मोटिव यही था कि स्काई वॉक एरिया को ख़त्म करना है जल्द से जल्द, क्योंकि रात हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आएंगी। और फिर से सेल्फ ऑब्सेस्ड चीज़ दिखाते हुए, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ खुद से। ये रात हमारा बुर्ज खलीफा, ये जो सामने दिख रहा है बिल्डिंग, यहीं पे स्काई वॉक एरिया है। एंड ये जो कैब ड्राइवर थे ये थे पाकिस्तान से। जो भी यहाँ पे मोस्टली दुबई में रहता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मोस्टली यहीं के लोग दिखाई देते हैं, और बाकी सारे टूरिस्ट ही दिखते हैं यहाँ पे। हमें उस कैब ड्राइवर ने छोड़ दिया था स्काई वॉक एरिया के पास में। अब बस थोड़ा सा वॉक करना है, ढूंढना है। बट इट्स वेरी हॉट। No entry. The entry is from that side. That side. See how Bura we are looking. Just take picture of your Picture. So, this is Skyview Observatory, yaar. That guy was not fooling us, okay? I know, picture. तो उसने अच्छा खासा हम लोग को पहुंचा दिया था। Nothing happened. किसी का फॉरेक्स कार्ड भी नहीं, पिन भी नहीं खोया था, कुछ भी नहीं हुआ था। Just forget everything. Skyview जब आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि किससे पूछना है, कहाँ जाना है। और
बस इसी में आप स्ट्रगल करते रह जाते हो। So beautiful. This is also very beautiful यार. अच्छा, मेरी जो रूममेट थी मुझे इतनी बार फ़ोटोज़ लेने के लिए बोल रही थी, पर यार मैं ऐसे फ़ोटो नहीं लेती, मैं बहुत कम फ़ोटोज़ लेती हूँ। We are heading towards this skywalk. Finally. This is our hard work. इसमें भी बहुत क्या? All sweat and blood. Yeah, all sweat and blood. And our first chewing up. अच्छा, डरा के क्यों गया वो? ऐसा लगा डरा के गया। And something. Oh Lord. हमें अंदर एंटर करते साथ ही थोड़ा सा डांटने वाला मॉल दिखा। बेचारी बच्ची अपनी मम्मी से डांट खा रही थी, पर लेट इट बी, छुपा करके निकलते ताकि उसको गंदा फील ना हो। तो ये है स्काई वॉक एरिया। यहाँ पे सामने जो आपको स्टेज टाइप का दिख रहा है, ये लोग यहाँ पे लेजिट वॉक कराते हैं, स्विंग कराते हैं, ऐसे स्विंग कराते हैं, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और मुझे बहुत डर भी लगता है इतनी हाइट से, तो मैं नहीं गई थी इसको करने के लिए। बट स्टिल ये बहुत एडवेंचरस और बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था करने में। So we are going downstairs. There's something more, which is like glass, so we can take good pictures. Sky glass walk. Come first. This is amazing. Oh God. यार ये इतना अमेजिंग है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। ऊपर से वो ऐसा लग रहा था जैसे GTA में नहीं होता है, ऐसे छोटी छोटी रोड्स आपको मैप पे दिखाई देती हैं। इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई कांट इवन एक्सप्लेन। इसके ऊपर वॉक करते हुए ऐसा लग रहा था कि नीचे गिर जाऊंगी, डर लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ पे लेट करके फ़ोटोज़ क्लिक कराए, नीचे का अच्छा व्यू हुआ है। ये थी स्लाइड, इट वाज सो अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारा स्काई वॉक एरिया का टूर ख़त्म करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। वहाँ से कुछ परफ्यूम्स खरीदेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाथ एंड बॉडी के प्रोडक्ट्स इंडिया के बजाय यहाँ पे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। एंड दैट स्मेल्स रियली नाइस, बाथ एंड बॉडी का और विक्टोरिया सीक्रेट का। तो ये है हमारा वे जहाँ से हम लोग कनेक्ट होते हैं स्काई वॉक एरिया से दुबई मॉल तक के लिए। सबसे पहले जाते साथ ही हम लोगों ने की पेट पूजा, क्योंकि बहुत भूखे थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था, जो हम लोगों ने फ्लाइट में खाया था उसी के बाद। अब हमारी सारी शॉपिंग ख़त्म हो गई, परफ्यूम्स ख़रीद लिए, सब कुछ ख़रीद लिया। अब बस हम लोग सोच रहे थे कि होटल जाएं, बट मेरी फ्रेंड का प्लान था कि वो होटल जाने से पहले ओल्ड सिटी जा कर के वहाँ से डेट्स, कैशियो, इतर वो सब ले ले। बट वहाँ से वापस आते समय हमारे साथ में बहुत बड़ा सीन हो गया था। वहाँ से हम लोग को कुछ भी कैब नहीं मिल रहा था, बट फाइनली हम लोग को एक कैब मिला और हम लोग वापस आ गए, वो भी 2 घंटे बाद। हमारा छोटा सा इंटरनेशनल लेओवर अब ख़त्म हो गया है, अब वापस जाना है हमें इंडिया। बहुत बुरा लग रहा है तैयार होते हुए, ऐसे लग रहा है कि नहीं यार यहीं पे रह जाते थोड़े टाइम के लिए और, बट क्या करें, फिर आएंगे वापस से कभी। अब तैयार होते हैं फ़्लाइट के लिए, फ़्लाइट करनी है फिर से 3 आवर्स की फ़्लाइट, लंबी फ़्लाइट होती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट। अच्छा, आई शेयर वन थिंग विथ यू गाइस, कभी भी आप इंटरनेशनल लेओवर के लिए या फिर आप घूमने भी जा रहे हो तो एक छोटा सा रिचार्ज कर लेना, रोमिंग रिचार्ज, वो आपके बहुत काम आएगा। नहीं तो आप बहुत फंस जाओगे सिचुएशंस में, क्योंकि यहाँ पे विदाउट डेटा तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हम लोग को लकीली 1 GB डेटा मिला हुआ था, हम लोग को एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है, सो हम लोगों ने उसे समहाउ मैनेज कर लिया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा वेरी फर्स्ट व्लॉग है एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।